इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर एक नए व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है। इसके लिए मेरे फ्रेंड आपको रैनमेट की वेबसाइट पर जाना होगा। उसके लिए आप जिस भी ब्राउजर के थ्रू वेबसाइट विजिट करते होंगे आप उनको यूज करिए। मैं यहाँ पर आपको क्रोम, जो मेरा क्रोम का वेब ब्राउजर है, उसके जरिए आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने क्रोम ब्राउजर पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आप सर्च करिए www.ranmet.in इस प्रकार से। फिर इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा और इस पर क्लिक कर दीजिए ऐसे। फिर ये रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट का होम पेज आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो लॉगिन का दिख रहा है ना, लॉगिन, यहाँ पर ऐसे क्लिक करिए और मेंबर लॉगिन पे जाइए। अब ऊपर वाले को मत ध्यान दीजिए क्योंकि वो उनके लिए है जो पहले से यहाँ पर रजिस्टर्ड है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना है तो यहाँ पर क्लिक करिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर, और इस प्रकार से आपके सामने रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन पेज अर्थात साइन अप पेज ओपन होकर के आ जाएगा। चलिए इनको बारी बारी से भरते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूसर डिटेल है जिसके अंदर स्पॉन्सर यूजर आईडी और स्पॉन्सर नेम है। तो हम लोग सबसे पहले स्पॉन्सर यूजर आईडी डालते हैं। ये लीजिए, जैसे हमने स्पॉन्सर यूजर आईडी डाला और स्क्रीन पर कहीं भी टच कर देंगे स्पॉन्सर नेम ऑटोमेटिक वेरीफाइड होकर के आ जाता है। अब बात आ गई सेलेक्ट पोजीशन। यहां ध्यान रखिए कि पोजीशन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है रजिस्ट्रेशन के टाइम, इसलिए पोजीशन को आप सही से चूज करिएगा ध्यान दे करके। तो मैंने यहाँ पर पोजीशन लेफ्ट कर रखा है, ठीक। अब ये सेलेक्ट टाइटल, इसमें मिस्टर मिसेस है, ये आप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए मैंने मिस्टर लगा दिया। अब नाम, जिस नाम से भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आप उनका नाम यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि देखिए अब हम लोगों ने पहले पढ़ा था क्या, ये इंट्रोड्यूसर डिटेल। अब है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल मतलब जिसकी आईडी लगानी है, जिसका रजिस्ट्रेशन करना है उसका डिटेल भरना है। तो इंटर योर फुल नेम पे आकर के आपको, जैसे मैं एक नाम भर रहा हूं, ये मैंने भर दिया। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है आपको, जो जेंडर, मेल फीमेल अदर्स, तो मैंने यहाँ पे मेल किया। अब यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर, ये आपको यूनिक रखना है क्योंकि रैनमेट के अंदर एक मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन होता है, इसीलिए मोबाइल नंबर आप ध्यान से भरिए। मैंने भर दिया। फिर आपको ईमेल भरना है। ईमेल भी ध्यान से भरिए क्योंकि ईमेल पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारी जानकारी जाती है। हालांकि आपके मोबाइल नंबर पर भी जाती है, लेकिन मोबाइल नंबर पर हो सकता है मैसेज डिलीट हो गया हो या फिर उस पर आपका मैसेज ना जा रहा हो किसी वजह से, लेकिन ईमेल के अंदर 100% जाएगा। तो वहाँ ऑटो डिलीट नहीं होता, लंबे समय तक बना रहेगा, ठीक। चाहे आप मोबाइल बदल दो, कुछ भी बदल दो, ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो ईमेल पर आपका जो मैसेज है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो वहीं पर सिक्योर रहता है। इसलिए ईमेल आप जरा ध्यान से और वही ईमेल डालिए जो ईमेल आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपके मोबाइल में हो या फिर किसी और के मोबाइल में। यहाँ पर डमी या फिर फेक ईमेल मत डालिए, उसका कोई भी लाभ नहीं है। चलिए हम लोग एक ईमेल डालते हैं। हमने अपना ईमेल डाला। अब नीचे आ जाइए, एड्रेस डिटेल। अब इसमें सबसे पहले आपको फुल एड्रेस भरना है जिसमें आपका मकान का नाम, गली, एरिया, मोहल्ला, ये सब होना चाहिए। तो इसमें हमने सबसे पहले डाला हाउस नंबर। अब जैसे हमने देखिए फुल एड्रेस में अपना लोकल एरिया डाल दिया, ठीक। अब आप आइए नीचे, यहां पर डालिए पिन कोड। पिन कोड डालने के बाद ये जो पोस्ट ऑफिस है, स्टेट है और सिटी है, ये ऑटोमेटिक भर जाएगा क्योंकि ये पिन कोड एपीआई इस पर तुरंत फेच कर लेगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। ये कैसे भरेगा, जैसे आपने पिन कोड डाला स्क्रीन पर कहीं भी आप टच कर दीजिए और विद इन सेकेंड, यदि आपका नेट अच्छा है तो तुरंत इस प्रकार से भर करके आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस, स्टेट और सिटी। पोस्ट ऑफिस वाले में ध्यान रखिए कि कभी कभी होता क्या है कि एक ही पिन कोड पर कई सारे पोस्ट ऑफिस होती हैं, तो जरूरी नहीं कि आप जिस पोस्ट ऑफिस में रहते हैं वही पोस्ट ऑफिस आपको डिफॉल्ट भर के आ जाए। इसलिए क्या करिए कि जो पोस्ट ऑफिस वाला सेक्शन है, अब इस पर क्लिक करिए तो जितने भी पोस्ट ऑफिस उस पिन कोड पर बने होंगे उनकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी। तो आपका जो भी होगा आप उसे टिक कर सकते हैं, जैसे मैं ये टिक कर रहा हूँ, ठीक है। एड्रेस डिटेल भरने के बाद अब आपको आ जाना है लॉगिन डिटेल पर, जहां पर क्रिएट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है। सबसे पहले आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। आप जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से बना लीजिए, आपको जो भी बनाना है। मैंने अपना बना लिया और वही सेम पासवर्ड, जो पासवर्ड आप ऊपर वाले सेक्शन में डालते हैं वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के सेक्शन में भी डालना है। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ आई एग्री टू द टर्म ऑफ सर्विसेज, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक। और इस तरीके से थोड़ा रिफ्रेश होगा पेज, और एक बार जैसे रिफ्रेश हो जाए ऊपर जाइए और चेक जरूर करिए कि आपने जो भी डिटेल भरा है
वो सब सही है या नहीं, नाम एक्सेट्रा, मेल, मोबाइल, ईमेल एड्रेस, पिन कोड, सब कुछ सही है कि नहीं। ठीक, इतना करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, ऐसे, और 1 से 2 सेकेंड का वेट करिए। यदि आपके मोबाइल में नेट अच्छा है तो आपका रजिस्ट्रेशन होकर के स्क्रीन पर एक मैसेज शो होगा, अभी देखते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से एक मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कांग्रेचुलेशन डियर करण वर्मा जी, योर यूजर आईडी एंड योर पासवर्ड। नोट है, नेवर शेयर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड विद एनीवन। आप किसी के भी साथ इस यूजर आईडी और पासवर्ड को शेयर मत करिए। ठीक, विजिट आवर वेबसाइट www.ranmet.co.in एंड एंजॉय योर बिजनेस विद रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दरअसल हमारी साइटें ranmet.co.in और ranmet.com भी रह चुकी हैं, तो अभी उन पे काम चल रहा है, इसलिए अभी जो आप यूज कर रहे हैं 2025 में जुलाई में, वो आप ranmet.in यूज कर रहे हैं। इसीलिए आपको ranmet.in पर ही सारी जानकारी प्राप्त होगी और वहीं से जाकर के आपको सारी जानकारी लेनी है, तो इतना ध्यान रखिए। चलिए, अब हम लोग चाहें तो इस लॉगिन बटन पर क्लिक कर लें या फिर नहीं भी करें तो भी कोई बात नहीं। ठीक, तो मैं आपको इस वीडियो में बताया कि आप रैनमेट के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। चलिए मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूं। यहीं पर आप इस बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपके सामने ये वही वाला ओपन होगा जहां से आपने रजिस्ट्रेशन करना चालू किया था, लेकिन अब हमें नीचे नहीं जाना, अब हमें इस ऊपर वाले ऑप्शन में ही आ जाना है जहाँ लॉगिन है। यहाँ अपना ID डालिए, ID डालने के बाद जो पासवर्ड था जो आपने बनाया था वो पासवर्ड डालिए और लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए, और इस प्रकार से आप रैनमेट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और सक्सेसफुल तरीके से आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, जहाँ पर आपके सामने ये रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का यूनिवर्सल डैशबोर्ड इस प्रकार से शो होने लगेगा। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर KYC कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।